600. Question number 1. Next question number 5 की part. कह रहा है हनीफ हैज cumulative bank account and deposit 600 per month. His value of is rupees 600. Time is how much? 4 years. And rate of interest is to determine. I is 5880. Now the time n equal how much? 4 into 12. This is equal to 48 months. Okay. Formula is what? I equal P into n plus 1 into R divided by 2 into 12 into. Some student has applied maturity formula. There is no need to apply here. ठीक है? मेच्योरिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है. इंटरेस्ट आपसे पूछा पी एन की वैल्यू दे ही रखा, आई की वैल्यू दे रखा, आर आपसे पूछ रहा है. जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. आई इज गिवन 5880. 5880 equal 600 into 48 into how much? 49. 48 plus 1 49 into R divided by 2 into 12 into 100. Then I equal, see here, 5880 multiply, do the cross multiply. 5880 into 2 into 12 into 100 and divide by these three. 600 into 48 into 40 and how much is coming? 10%. आ रहा है ना? तो अगर आप डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 10%. दिस इज करेक्ट आंसर. क्लियर? कम टू द सेकंड पार्ट. अब करें. First of all, to find the question number 5D, come to find the square root of how much is discriminant is in square root number 85 ना. is coming 85 आ रहा है. पहले 85 का स्क्वायर रूट ही निकालो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना होने पर. How many students know how to find the square root? By division method. Hansika Pandey, Prabal Poddar, and yes. To find the square root by division method. डिवीजन मेथड से कितने को पता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए? हाँ ठीक है. हैंड्स डाउन. बाकी आप लोग पता नहीं है? चलो सीखो पहले एक बार फिर से. 85 स्क्वायर रूट इफ यू आर फाइंडिंग हियर. ठीक है ना? मेक पेयर 85 0 0 0 0 0 0 0. This is to method to find the square. ठीक है? पहले देखो जितने टाइम आप यहाँ लोगे उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना है. 85 है तो 85 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा? 9. 9 9 जा 81. यहाँ 81 लिखेंगे. यहाँ ऐड करके 18 यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना. ठीक है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना यहाँ पे. क्या चीज? लॉग बुक. इसमें लॉग बुक कहाँ है? इसमें कहाँ से लॉग बुक आपको मिलेगा? नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकालने के लिए मिलेगा, वो निकालना पड़ेगा. अगर ऐसा कहता, अगर आपको मिलता स्क्वायर रूट दिया रहता
तो आपसे बोलता है नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टू डेसिमल डिजिट, दे रहेगा? नहीं, नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, 9 9 जा 81, 5 माइनस 1 4 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना, पॉइंट जब यहाँ से कैरी करोगे डबल जीरो कैरी करेंगे आप 400। अब बताओ कितने टाइम जाएगा? जितने टाइम ले जाओगे वो 18 के यहाँ पे लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करें, यानी अगर 2 टाइम ले जा रहे हो ये 182 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अगर 2 टाइम यहाँ पे ले जा रहे हैं 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3। अब ये ऐड करेंगे 4 8 1 184। ठीक है, जब यहाँ से इसको माइनस करो 6 3 और फिर डबल जीरो कैरी करेंगे। डबल जीरो जब कैरी करेंगे तो ये 3600 हो गया, समझना 3600। और अगर 1 टाइम ले जा रहे हैं तो 1841 होगा, हो जाएगा ना? अच्छा 1800 का डबल कितना होगा? 1800 का डबल कितना होगा? 3600। तो इसका मतलब 2 टाइम तक तो यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि यही 36 है, 41 ऑलरेडी है, 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है ना, ये 1 टाइम ही जाएगा यहाँ पे। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 1481 और ये ऐड कर देंगे 2481 1842। ठीक है, अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे ये 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया और 6 यहाँ बचा 5 बचा, ये इधर से कैरी कर लो 15 8 7 और 2 बचा, 2 में से 1759। ये 1842 है। अब इसके बाद से कितने टाइम जा सकता है? अगर यहाँ पे 9 टाइम करके देखो, ठीक है, और फिर 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, और ये अगर यहाँ पे सॉरी ये डबल जीरो उतारेंगे ना, ठीक है, अब इसका 9 का मल्टीप्लाई करके देखो, इसके नियरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी करो, नियरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी करो। 18429 मल्टीप्लाई 9 कितना आ रहा है? कितना? 1658 हो गया, तो नियरेस्ट जा रहा है। अब यहाँ छोड़ दो, आपको 2 डेसिमल तक निकालना था, आपने 3 डेसिमल तक निकाल लिया। ठीक है, तो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लो। ये 9, अगर यहाँ 9 दे गए तो 9 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 9.22। जिसने 9.24 लिखा है उसका आंसर गलत है, फिर भी नंबर आपको मिले हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका कितना आएगा? 9.22 आएगा। ठीक है, स्क्वायर। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस x माइनस 7 इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट। और पहली बात चीज और बता दें, इस क्वेश्चन में जब कह रहा है फाइंड द आंसर अप टू 2 डेसिमल डिजिट, तो फैक्टर तो होना ही नहीं है। बहुत से बच्चों ने फैक्टर कर दिया, फैक्टर तो होना ही नहीं। जब डेसिमल ने पूछा है फैक्टर की तो बात ही नहीं, सीधा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा। ठीक है ना, x इक्वल व्हाट? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्लियर? तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है?
बोलो। -1 माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना सी कितना ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये +1 हो गया और प्लस माइनस 1 प्लस 84 टोटल आ गया तो 1 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय और 85 की वैल्यू आपके पास अंडर रूट की तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 9.22 डिवाइडेड बाय ये। अब इसके बाद अगला स्टेप इसको तरफ करते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव आप लोग लिखते हो नहीं डायरेक्ट आंसर दे दो तो x1 पहला आंसर आएगा x1 इक्वल 1 प्लस 9.22 डिवाइडेड बाय 6 तो 9 और 1 कितना आ गया 10.22 डिवाइडेड बाय अब इसको डिवाइड करके बताओ जल्दी से डिवाइड करके बताओ डिवाइड गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवाइड भी गलत कर रहे हैं 0.0 कहाँ जाएगा 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा भाई 10 है ना इसीलिए डिवाइड दिए हैं 1 टाइम तो जाएगा ही कितना आ जाएगा 17 17 कहाँ से आ जाएगा 1.6 6 1 जा 6 कैरी 4 आ गया फिर डेसिमल चला जाएगा ना तो कितना अच्छा 1.73 ये प्लस का होगा अब सेकेंड में जब करोगे टेकिंग निगेटिव ये x2 आएगा 1 माइनस 9.22 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा माइनस 8.22 डिवाइडेड बाय 6 8 में डिवाइड करना 8.22 में 6 से डिवाइड करो ये माइनस का आंसर देगा 1.67 एग्जैक्ट कट रहा है पूरा माइनस 1.3 एक माइनस का एक प्लस का तो आंसर विल बी आंसर कितना आएगा दो आंसर आएंगे 1.73 और -1.3 एक आंसर है क्लियर है ना रब करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट है सी पार्ट 5 सी पार्ट कह रहा है प्लॉट दी ग्राफ पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे लिसन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो दो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं एक तो ओजाइव सिर्फ आप ड्रॉ कर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिनिमम मिल जाते हैं सुन लो पहले अगर ओजाइव ड्रॉ करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिनिमम मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो 5 4 9 और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की और तभी 9 मार्क्स आपके कहीं गए नहीं है ठीक है ना और पास होने के लिए सिर्फ 15 चाहिए सिर्फ 15 चाहिए क्योंकि 15 मिला 20 आपका इंटरनल असेसमेंट 35 पास हो जाओगे ठीक है ना पास होने के लिए बता रहे हैं 9 मार्क्स ये हो गया
9 मार्क्स ये हो गया। और अगर पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बैंकिंग का तो क्वेश्चन कर लोगे ना, बैंकिंग का तो क्वेश्चन कर ही लोगे, तो वो 3 मार्क्स का हो गया, तो 12 हो गया, 12 और 20 32 हो गए। अब एक नंबर तो इधर उधर कर ही लोगे, 33 पास। ठीक है, तो कम से कम इतना तो जरूर कर लेना, मोजाइक खींच लेना। और एक क्वेश्चन और भी बढ़ा देते हैं, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आना ही आना है, वो 4 मार्क्स में आते हैं। तो अभी कितना ऐड किया है, 12 और 4 ऐड कर दो 16 और 20 36 पास हो गए। ठीक है, तो अगर पास होना है, क्योंकि पास होने के भी लाते पढ़ रहे हैं ना, पूरे 51 में केवल आई थिंक 25 या 26 में से पास हुए हैं, बाकी फेल हो गए। फिर भी इस क्लास का ग्राफ अच्छा है। बाकी सेक्शन डी में जाओ, केवल 3 बच्चे पास हैं आउट ऑफ 46, जबकि कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरे साल नहीं पढ़ा। अगर हिस्टोग्राम खींच दिया, मोजाइक खींच दिया और बैंकिंग का क्वेश्चन कर दिया, तो आपको पूरा पूरा पास करा देगा, हो जाएगा ना। हाँ, लगभग मान के चलो। हाँ, तो 20 प्लस करके ऐड करके आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। जो बच्चे जिनके 0 आए हैं 1 2 3 4 5, इनमें से तो कोई ऐसा है नहीं, जो भी बैठा है लगभग पास आउट, पास ही बच्चे बैठे हुए हैं रिपोर्ट में। कोई फेल भी है क्या इसमें? कोई फेल भी है क्या? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, लिसन, मेरे कहने का मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर करना, एक बैंकिंग का, एक हिस्टोग्राम का और एक मोजाइक। इतना 3 क्वेश्चन जरूर करना ताकि आपको पास करा। अब बैंकिंग आसान है, हिस्टोग्राम खींचना आसान है, मोजाइक आसान है और ये आसान है। इसमें रिटन वर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्राफिंग करना है और आपको नंबर लेना है। अब सुनो क्वेश्चन, कह रहा है देयर आर 2 पॉइंट्स, नो टॉकिंग स्टूडेंट्स, सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, देयर आर 2 पॉइंट्स 6 and 4। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और 1 2 3 4, if you are taking the intersection of these 2 points, this is 6 4, and the other B point is 0 4, मतलब G is the coordinate y, B is the coordinate 0 4 at y x 0 और 4 ये आ गया। बस इतना दे रखा है आपसे। अब कह रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कराओ, तो जब इसका रिफ्लेक्ट कराओगे तो मिरर यहीं पे कंसीडर होगा, ओरिजिन पे ही। तो आप जितने डिस्टेंस पे बी है उसके जस्ट अपोजिट डिस्टेंस पे इधर इमेज बनेगा। तो कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा? हाँ, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 0 माइनस, और ये कौन सा पॉइंट होगा? बी डैश। और जब ए को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो मिरर ये बनेगा, मिरर ये होगा, और इसका इमेज जस्ट इसके अपोजिट इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 4 ये आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, a डैश माइनस 6 माइनस। ठीक है, अब दिस इज द फर्स्ट आंसर, यही आपका पहला आंसर है। सिर्फ कह रहा है ना कि रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन, रिफ्लेक्ट करा दिया। सेकेंड पार्ट में कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो a डैश माइनस 6 माइनस 4 और b डैश 0 माइनस 4, सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड में कह रहा है स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम, तो जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट्स। कैसे ज्वाइन करना है? देखो ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे। अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है?
क्या नाम दिया अभी इसका? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एल साइलेंट, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो दिस वन इज पैरेललोग्राम, क्लियर है? अब इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट पे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। यू नो पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल दी साइड्स। टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड? हाउ मच? हाउ इज दिस 4? 6 है ना, देखो यही डिस्टेंस है ना, तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये मिल गया। और इसके जस्ट अपोजिट 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यू नो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दो तो इक्वल हो गए। अब ये दो साइड आपको फाइंड करने, किसी एक को अगर फाइंड कर लेंगे तो दूसरा फाइंड हो जाएगा। तो देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, इधर से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक इधर से ये राइट एंगल ट्रायंगल। किसी एक को फॉलो कर लो। अगर आपने लिया इस ट्रायंगल को, देखो इधर से ये व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ डी 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 डैश 8, क्योंकि ये 4 है और ये 4 है, 8 हो गया। और ये कितना है? 6। तो 8 डैश अगर b फाइंड करें तो अंडर रूट 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। तो दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 square root is 10. A dash, so if A dash B is 10 centimeter, then this one is also 10 centimeter. आवाज आ रही है स्टूडेंट प्लीज? So here all the sides we have find. Now what is perimeter? Perimeter is sum of all the sides. ये होता है ना भाई, दो लेंथ है और दो ब्रेथ है। तो एक लेंथ कितना है? 10 है, दूसरा कितना है? ब्रेथ 6 है। 2 into 16 that is equal to 32 centimeter. Any perimeter of this shape is 32 centimeter. This is your correct answer. ठीक है, 32 centimeter perimeter is the correct answer. कोई दिक्कत? नोट कर लो अगर नोट करना है तो। क्वेश्चन नंबर 6 ए पे चलते हैं, रब करें। 6A। Say this is the question and it is asking in what ratio does the point P2 minus 5 divide this line segment. So suppose that this divides in the ratio M1 ratio M2. अब देखो, if all the points are given and you are to find the ratio, then take only one point, either x or y, only one point, ठीक है? If you are taking x, तो m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus equal how much? X. See here, m1 into what is x2? Students, what is x2? Or plus m2 x1 minus 3 divided by m1 plus equal x की वैल्यू देखो ये आ गया 4m2 माइनस 3, ये 1 है ना, नहीं m1 x2 प्लस ये 4m1 माइनस 3m2
upon m1 plus m2 equal, now do the cross multiply. If you are doing cross multiply, then this is equal to 4m1 minus 3m2 equal 2m1 plus 2m2. ठीक है, देखो 2 का मल्टीप्लाई किया 2m1 into 2m2. Now transpose m1 to the one side and m2 to the other side. And if 4m1 minus 2m1 equal 2m2 plus 3m2. 4m1 minus 2m1 equal 2m1 and 2m2 plus 3m2 equal 5m. क्लियर है ना? तो यहाँ से m1 upon m2 is always 5 upon and this is your answer. मतलब answer is m1 ratio m2 equal 5 ratio. This is answer. ठीक है, जब भी रेशियो फाइंड करना होगा इफ ऑल दी पॉइंट्स आर गिवन, तो या तो x लोगे या तो y लोगे, किसी एक पे आ जाएगा, किसी एक पे आएगा। और अगर कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है किसी पॉइंट का, तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करो। कुछ बच्चे k का भी यूज करते हैं, k का भी फॉर्मूला k रेशियो 1 लेके चलते हैं, तो जो k की वैल्यू आती है वही रेशियो होता है। अगर सपोज दैट k की वैल्यू आ गया 5/2, 5 रेशियो 2 इज द, ठीक है। See the next question, 6 का B पार्ट। इसमें मैक्सिमम है जर्न मिस्टेक्स। पहले एक बात क्लियर कर दें, आपको सिलेबस में कोई कंफर्मेशन मतलब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बुक में सिलेबस में क्लियर दे रखा है बाय एनी वन मेथड। एनी वन मेथड मींस इन दिस आउट ऑफ these 3 मेथड बाय वन मेथड यू हैव टू डू द आंसर। ठीक है, अब कौन सा मेथड आपको आ सकता है बुक एग्जाम में, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन या स्टेप डिवीजन, जो आएगा उनमें से वही मेथड आपको करना है। क्लियर है? अच्छा, तीनों के मेथड का फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या आता है, बोलो फटाफट। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला आता है? अच्छा, एज्यूम्ड मीन में क्या आता है? बोलिए, a प्लस ft अपॉन, बोलो स्टेप डेविएशन में क्या आता है? a प्लस fu अपॉन ये। अब आपको ये वाला कंडीशन पूछ रहा है कि a प्लस h इंटू fu अपॉन सिग्मा f अप्लाई करो। तो चलो अप्लाई करते हैं। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दो दे रखा है, 84 to 90, 90 to 96, 96 to 102, 102 to 108, 108 to 114. Frequency 8, 12, 15, 10 और 5। इसके बाद का टेबल देखना। जब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन, देन द टेबल इज, पहले क्लास मास फाइंड करोगे x, देन d, x माइनस a, देन u इक्वल d अपॉन x एंड देन fu। ये टेबल है, ये टेबल है। टेबल आपको याद कर लोगे तो आसानी होगा।
x कैसे फाइंड करते हैं? हाफ सम ऑफ हाफ ऑफ द इंटरवल इन द लोअर लिमिट। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन एनी लिमिट? 6 6 का हाफ 3 3 सब में प्लस कर दो। 84 और 3 87 90 और 3 96 और 3 102 और ये ठीक है निकल गया। अब देखो वैसे ये जो है किसी को भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मिडिल कंसीडर करने से क्या बेनिफिट होता है? कुछ माइनस का आता है कुछ प्लस का आता है, तो आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एक तरफ अगर इसको कंसीडर किया यही जीरो आएगा, बाकी सब प्लस में चले जाए माइनस में चले जाएंगे, तो भी कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए कंसीडर करना 20 का मिडिल में, कुछ प्लस आ जाएंगे कुछ माइनस आएंगे। चलो 87 माइनस 99, ठीक है। 93 माइनस 99, 99 माइनस 9, 105 माइनस 99 और 112, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो h से डिवाइड करना है, h कितना है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब u और f का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 into minus 2 minus 16, 12 into minus 1 minus 12, 18 into 0 0, 10 into 10 1 10, 5 into 2 10। बोलो सिग्मा एफ यू कितना आ गया? 28 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ गया? 8। प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि माइनस 28 ज्यादा है ना, तो माइनस। फॉर्मूला अप्लाई करो, x बार इक्वल a प्लस x इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। 99 प्लस h जो है 6 है पहले का h की वैल्यू, और सिग्मा एफ यू माइनस 8 डिवाइडेड बाय हाउ मच? f कितना है टोटल? सिग्मा एफ कितना है 50 एट दिस। देखो 6 8 जा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 50। अब ऐसे करना 48 में 50 से डिवाइड कर लेना, तो जब 48 में 50 से डिवाइड करने का मतलब पहले 48 में 5 से डिवाइड कर लो, कितने टाइम? बोलो कितने टाइम? 48 में 5 से डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा? 9 पॉइंट, अरे 9.6, और फिर 10 से डिवाइड कर दो कितना आ गया? 0.96, एक डिसमिल शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 99 माइनस 0.9, ठीक है। ये 0.4 हो गया, और ये कितना हो गया 98 x बार, means the mean is x bar equal 98.04 and this is your correct answer, ठीक है। यही मीन आपका करेक्ट आंसर देगा। रब करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर किसी ने नहीं किया लगभग। क्वेश्चन नंबर 6C पार्ट, देखो 6C पार्ट का आंसर, this one is a tower, suppose that the height of the tower is h, ठीक है, and from the base there are 2 points, one point is at a distance a and other point is at a distance b, this a distance b and this distance is here, this one is p and this one is q,
There are 2 points. But the angle of inclination are complementary. If one angle is theta, then another one angle is 90 minus. ठीक है? अब देखो, if you are taking tan theta equal h upon b आएगा ना? थीटा के लिए b आएगा और tan 90 minus theta equal h upon a. बोलो tan 90 minus theta equal cot theta. Cot theta equal h upon a. So here there are two equations. You have get h upon a or h upon b. Now do the multiply. First into second. इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड कंसीडर कर लो. तो h upon a into h upon b equal how much? Tan theta into cot theta. These are cancel out. Region 1 upon tan cot. रिवर्स होते हैं. तो h square upon ab equal 1. Then h square equal ab, h equal under root, and this is your answer. यही फाइंड करना था. ठीक है? प्रियांशी, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों? जब क्वेश्चन कराया जा रहा है तो देखो ना, कंसेप्ट समझ में. केवल कराना होता तो अभी 2 मिनट में आपको सारे सॉल्यूशन बता के क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, कंसेप्ट बता रहे हैं कैसे करना है. ठीक है? रब करें. क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट. देखो, हाइट रेशियो h1 रेशियो h2 5 रेशियो 2. ये तो क्वेश्चन लास्ट में कराया था जब आपका एग्जाम आया था, तो नियर अबाउट दैट. और r1 रेशियो r2 इक्वल 2 रेशियो. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है? देखो, v1 अपॉन v2 इक्वल 1 अपॉन 3 pi r1 square h1 1 upon 3 pi r2 square. ये कट गया यहाँ से. r1 square upon r2 square is r1 upon r2 whole square into h1 upon. ठीक है? Yes. Yes. r1 upon r2 2 upon 5. So put here 2 upon 5 whole square. h1 upon h2 5 upon. ठीक है? देखो, ये 5 स्क्वायर है, 5 से 5 कैंसिल होगा, और ये 2 स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 5. देन v1 रेशियो v2 इक्वल 2 रेशियो. इज इट क्लियर? नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रब करें. क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट. सेवन बी पार्ट. x upon a equal x upon b equal नहीं y upon b है ना, z upon c, and if it is not given, let k. ठीक है? तो x upon a equal k, x equal a k, y upon b equal k, y equal b k.
Z upon C equal K, which implies Z equal, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी वैल्यू रखेंगे, प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन, ये आ जाएगा ए के क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी के क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी के क्यूब अपॉन सी क्यूब, ए क्यूब ए क्यूब कैंसिल आउट, के क्यूब प्लस के क्यूब इक्वल 3k क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। और RHS 3xyz अपॉन ABC 3 into AK BK CK divided by ABC 3k क्यूब, LHS इक्वल RHS, ठीक है ना, hence it is proved। ओके, नोट कर लो, नोट करना है तो।